दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में सलाखों के पीछे हैं और जेल के अंदर से ही वो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बिना कागज कलम और कंप्यूटर के किस तरह अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आदेश भेज रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जेल के अंदर से केजरीवाल सरकारी आदेश भी दे रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल कब तक जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चला पाते हैं, ये तो समय बताएगा, पर उन्होंने देश की जनता के सामने कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं, जिसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। पहला सवाल ये आता है कि लालू और हेमंत सोरेन की तरह क्या केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? जैसे लालू ने राबड़ी को सीएम बनाया, अब केजरीवाल का आगे के लिए क्या प्लान है वो तो वो ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी तय है कि जेल के अंदर से दिल्ली सरकार को चलाना ज्यादा दिनों तक संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीआरएस नेता के कविता को इसी शराब घोटाले मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उससे यही लगता है कि केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आज से कल तक में अरविंद केजरीवाल को लालू और हेमंत जैसा कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। दूसरा सवाल आता है कि यदि केजरीवाल सीएम बने रहते हैं तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया गया? अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि वो जेल के अंदर से ही सरकार चला सकते हैं, तो फिर ये योजना उन्होंने अपनी टीम के अन्य मंत्रिमंडलीय साथियों के जेल जाने पर क्यों नहीं शुरू की? अब तीसरा सवाल ये भी आता है कि पत्नी सुनीता को सीएम बनाने से आखिर अरविंद केजरीवाल डर क्यों रहे हैं? चौथा सवाल ये कि क्या केजरीवाल को अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं है? तो क्या अरविंद केजरीवाल को ये चिंता खाई जा रही है कि अगर वो आतिशी, सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय आदि में से किसी को भी सीएम बना देते हैं तो ये लोग भविष्य में उन्हें किनारे लगा देंगे? बहरहाल कारण जो भी हो, इन सब सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास ही है। बहरहाल खास बात यह है कि कोई भी सीएम हो अपने पास कई खास विभाग भी रखता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने खास सहयोगियों को देते रहे हैं। जेल जाने के पहले तक सभी खास विभाग मनीष सिसोदिया के पास होते थे, बाद में आतिशी के पास ये सारे खास विभाग चले गए। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ऐसा कानूनी विवादों में फंसने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये सारे काम किए थे, उन्होंने अपने पास खास विभाग नहीं रखा था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें घटने का नाम नहीं ले रही। अब देखना अहम होगा कि अरविंद केजरीवाल आखिर इस्तीफा कब देते हैं।